हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल टीचिंग क्लासेस पे। जैसा कि आपका कल 2 पेपर है, दोनों लैंग्वेज का पेपर है, एक हिंदी लैंग्वेज का और एक इंग्लिश लैंग्वेज का। दोनों के बीच में आपको समय मिलेगा नहीं। फर्स्ट पेपर 10 बजे से 11 बजे तक और दूसरा पेपर 11:30 से 12:30। जैसे आज आपका साइंस और मैथ था, दोनों पेपर पहले ही पढ़ के जाना है, बीच में समय मिलेगा नहीं रिवीजन का। दोनों पेपर का रिवीजन आप साथ में करके जाइएगा। हिंदी की एक रैपिड रिवीजन की वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप लोग जाइए रैपिड रिवीजन करिए। आपको पता होगा, आप पेपर दिए होंगे तो आपको ये पता हो गया होगा कि रैपिड रिवीजन से कितना फायदा आपको हुआ। लगातार हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में वही क्वेश्चन फंस गए, विद ऑप्शन सब कुछ वैसे ही फंस गए। ठीक है, तो अब हम लोग इंग्लिश का रैपिड रिवीजन करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन दें। और कल वाले एग्जाम भी आपके जैसे ये 5 पेपर सही गए हैं, दोनों पेपर आपके सही हो जाए। दोनों वीडियो आप बहुत अच्छे से देख के जाइएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपके एग्जाम्स अच्छे होने की प्रबल संभावना है। शुरू करते हैं क्वेश्चंस। समय बर्बाद नहीं करूंगा। एक चीज कहूंगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़े। आपको अगर अच्छा फील हुआ है 4-5 पेपरों में कि हाँ यहाँ से पढ़ के हमें कुछ फायदा हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, अपने भाइयों में शेयर कर दें। जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के भाई हैं उनको भी शेयर कर दें, उनको भी बेनिफिट मिलेगा यहाँ से। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से हैं, कुछ क्वेश्चन खुद से डिजाइन किए गए हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट आर द टू रिस्पेक्टिव स्किल्स? दो रिस्पेक्टिव स्किल्स कौन सी होती हैं? तो जो स्टूडेंट या फिर टीचर होते हैं उनमें जो रिस्पेक्टिव स्किल्स होती हैं वो क्या होती हैं? सबसे पहली स्किल्स होती है लिसनिंग, पहले सुनना फिर रीडिंग करना। क्या? लिसनिंग और रीडिंग, ये क्या होती है? हमारी टू रिस्पेक्टिव स्किल्स होती हैं। क्या होती हैं? टू रिस्पेक्टिव स्किल्स क्या है? लिसनिंग एंड रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट्स, जो डॉक्टर वेस्ट थे, क्या डॉक्टर वेस्ट मेनली फोकस ऑन? डॉक्टर वेस्ट मेनली किस पे फोकस करते थे? रीडिंग पे, स्पीकिंग पे या फिर राइटिंग पे? तो डॉक्टर वेस्ट क्या थे? एक समझ लीजिए कि साइकोलॉजिस्ट थे। क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे। वो बच्चों पे रिसर्च करते थे और उनका कहना ये था कि बच्चों को पहले रीडिंग सिखाइए। क्या सिखाइए? रीडिंग सिखाइए। अगर उनको रीडिंग आ गई, समझना, रीड कर लेंगे वो किसी भी सेंटेंस को, तो वो उसको समझ के उसका एक्सप्लेनेशन या उसका आंसर बहुत आराम से कर ले जाएंगे। तो डॉक्टर वेस्ट किस पे फोकस करते थे? तो डॉक्टर वेस्ट मेनली रीडिंग पे फोकस करते थे। किस पे फोकस करते थे? मेनली रीडिंग पे फोकस करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है करेक्ट स्पेल्ड, बेल्ट नहीं स्पेल्ड। ठीक है, करेक्ट स्पेल्ड। स्पेलिंग से क्वेश्चन आपको जरूर आएगा और ये सोच के रखिए, हो सकता है आपसे ग्रामर की स्पेलिंग पूछें, क्योंकि बार बार यही रिपीट हुआ है, कई बार ये रिपीट हुआ है। लगातार कोई 1 साल के अंतराल के बाद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो क्या करना है? ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है? अगर आप ग्रामर ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ग्रामर ही है, पढ़ाए भी होंगे, टीचिंग करने गए होंगे, वहां पे जब इंग्लिश का सिलेबस लिए होंगे तो इंग्लिश का जब बेल लिए होंगे या फिर इंग्लिश में लेसन प्लान बनाए होंगे, तो उसमें ग्रामर जरूर पढ़ाए होंगे। ग्रामर में आपको एक चीज याद रखना है कि ग्रामर में क्या होता है? डबल एम होता है। क्या होता है? डबल एम होता है। GRAMMAR क्या होता है? GRAMMAR क्या होता है? ग्रामर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का और हिंदी का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? तो क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आपने पढ़ा होगा, कर्ता, क्रिया, कर्म। क्या? कर्ता, क्रिया, कर्म। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्ता होता है। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया होती है। और ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्म होता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया और कर्म। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ सेंटेंस टू शो एक्सप्लेनेशन। तो एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरेशन मतलब क्या होता है? विस्मयादिबोधक। अभी हम लोग हिंदी का वीडियो देखे हैं, उसमें हमने
आपको चिन्ह के बारे में बताई है कि कांता प्रसाद गुरुजी ने हिंदी में 20 विराम चिन्ह 15 विराम चिन्ह बताए थे। आगे जब आप जाएंगे तो आपको 20 विराम चिन्ह भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपके सिलेबस में अभी 15 विराम चिन्ह था, ठीक है। उसमें एक विस्मयादिबोधक चिन्ह था। विस्मयादिबोधक इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी साइन। इसका मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज को आश्चर्यजनक हो जाते हैं, कोई चीज सुन के या देख के, तो हम उसको क्या हो जाते हैं? आश्चर्य हो जाते हैं, तो वो क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी साइन है, ठीक है। जैसे क्या लिखा है? आई विल गो टू स्कूल, सिंपल सेंटेंस है, कोई एक्सक्लेमेटरी नहीं है यहाँ पे। हाउ स्वीट इज पायल, क्या? हाउ स्वीट इज पायल, ये हो सकता है। काजल इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वेदर इज हॉट, नहीं, हाउ स्वीट पायल इज, ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। ये क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट और शॉर्ट दोनों में मिल सकता है, एमसीक्यू में तो मिलेगा ही। हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड को के जन्मदाता कौन है? जैसे आप लोग वर्तमान भारतीय समाज में पढ़े थे कि निस्पंदन विधि के जन्मदाता कौन है? मैकाले हैं, छनाई, मैकाले। ऐसे ही बाइलिंगुअल मेथड के जन्मदाता कौन है? किसने बाइलिंगुअल मेथड की खोज की थी? तो प्रोफेसर सीजे डॉटसन ने। किसने? सीजे डॉटसन ने, प्रोफेसर सीजे डॉटसन ने बाइलिंगुअल की खोज की थी। अब बाइलिंगुअल मतलब आप समझ सकते हैं, दो भाषा। क्या? दो भाषा आ रहा है ना बाइलिंगुअल में। और डॉट सन, इसमें भी दो लोग आ रहे हैं, डैड भी आ रहे हैं और सन भी आ रहे हैं, दो लोग दो भाषा की खोज की है, सीजे डॉटसन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट आर्टिकल, चूज द करेक्ट आर्टिकल, ठीक है। डैश डैश बुक आ यू वांट इज आउट ऑफ पॉइंट, क्या? डैश डैश बुक यू वांट इज आउट ऑफ पॉइंट, क्या हो जाएगा? ए एंड द, क्या होगा? तो द बुक, क्या होगा? द बुक। देखिए, इसमें अगर आपसे पूछ लिया, आगे क्वेश्चन आपको मिल गया कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। किताब में, पवन में 3 प्रकार के दिए हैं, लेकिन उनके नंबर 3 होते हैं, संख्या 3 होती है। ए एंड द होते कितने हैं? 2 प्रकार के, एक डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट निश्चित, जैसे इसमें दा क्यों लगा? क्योंकि वो एक स्पेशल बुक मांग रहा है। क्या मांग रहा है? एक स्पेशल व्यक्ति की बात कर रहा है, या स्पेशल बुक की बात कर रहा है, या स्पेशल प्लेस की बात करेगा, वहां हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। ए और एन आपको पता है, वेल्स के आगे क्या लगता है? एन लगता है, और कॉन्सोनेंट के आगे ए लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री मुझे बतानी है। डिग्री कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन सी? पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। क्या? सुपरलेटिव। पॉजिटिव सिंपल, पॉजिटिव सिंपल, गुड पॉजिटिव, अच्छा है, बेटर उससे अच्छा, क्या हुआ? कॉम्परेटिव हुआ। और बेस्ट सबसे अच्छा, सुपर है, मतलब बहुत अच्छा, सुपर है, ये क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री हो गया। पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव, 3 प्रकार की डिग्री, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है। तो ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव। अब देखिए, कहीं कहीं कुछ कुछ सेंटेंस में, या कुछ कुछ शब्द में क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री उनकी सिंपल हो जाती है, और कॉम्परेटिव डिग्री में हम लोग मोर लगा देते हैं, और सुपर में क्या हो जाता है? मोस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? मोस्ट हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। Which method, in which method is mother tongue used during early stage? Explain the meaning of new words, phrase, idiom, sentence, etc. देखिए, मदर टंग यूज करने के लिए सबसे ज्यादा किसने फोकस किया था? तो सीजे डॉटसन ने किया था। बायलिंगुअल मेथड, बायलिंगुअल अप्रोच क्या थी? सीजे डॉटसन ने खोज की थी इनकी, ठीक है। इन्होंने ही फोर्स किया था कि बच्चों को बायलिंगुअल पढ़ाया जाए। बायलिंगुअल और मदर टंग की वकालत इन्होंने ही की थी। किसने की थी? सीजे डॉटसन ने। तो इसमें क्या हो जाएगा? बायलिंगुअल मेथड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। डॉक्टर वेस्ट मेनली फोकस ऑन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रीडिंग। डॉक्टर वेस्ट मेनली फोकस ऑन रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फोनेटिक इज द साइंस ऑफ, फोनेटिक इज द साइंस ऑफ साउंड। इसको कैसे याद करेंगे?
फोन, क्या फोन को अलग कर लीजिए। फोन से आप क्या करते हैं, किसी की आवाज सुनते हैं, कोई गाना सुनते हैं, किसी से बात करते हैं तो क्या होता है, आपको साउंड सुनाई देता है। तो फोनेटिक क्या हो जाएगा, साउंड से रिलेटेड हो जाएगा। फोनेटिक इज द साइंस ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म, MTML नहीं होगा, TML होगा, TLM होगा, सॉरी TLM। क्या होगा, TLM। आप टीचिंग करने गए होंगे, आप TLM बनाए होंगे। TLM क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आप टीचिंग करने गए होंगे, आप एक किसी भी व्हाइट बोर्ड पे आप अपना मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बना लेके गए होंगे। जैसे किसी बच्चे को आपको पढ़ाना था कि आम के बारे में आप बता लेके गए, पहले उसको फिगर दिखाए, उसके बाद बताए आम ये होता है, इसकी इंग्लिश मैंगो मैंगो होती है। ऐसे ही TLM होता है। तो क्या होता है, वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। ओके, करेक्ट द स्पेल्ट वर्ड, देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है, करेक्ट द स्पेल्ट वर्ड। ग्रामर, ग्रामर में क्या होता है, डबल M होता है, GRAMMAR, ग्रामर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डाइड, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। क्या, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मुझे यहां लगाना है, ही डाइड फ्रॉम हैजा, ही डाइड ऑफ हैजा, ही डाइड बाई हैजा, या ही डाइड विथ हैजा। तो ही डाइड ऑफ हैजा। क्या, ही डाइड ऑफ हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाई। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं बाइलिंगुअल, दो लैंग्वेज की बात करेगा, डैड और सन, डैड सन। कौन, डैड और सन, डैड सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट इन A to Z। अब टोटल लेटर कितना होता है, टोटल लेटर 26 होता है। वोवेल्स कितने होते हैं, वोवेल्स कितने होते हैं, 5 होंगे। कॉन्सोनेंट कितना होगा, 21 होगा। कितने हो गए, 21 हो गए। तो हमारे ऑप्शन में क्या मिला, बी नंबर ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन 21 मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वोवेल्स, ऊपर पढ़ के आए हम लोग, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। काइंड्स ऑफ डिग्री, ऊपर बता के आया हूं, 3 टाइप, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। कॉम्परेटिव, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। ठीक है। हाउ मेनी आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर, 2 टाइप, डेफिनिट और इनडेफिनिट। नंबर की बात करेगा तो ए एंड द, तब हम 3 लगाएंगे। डेफिनिट, इनडेफिनिट, 2 प्रकार, डेफिनिट, इनडेफिनिट। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर, तो इंग्लिश में कितने काइंड्स ऑफ जेंडर होते हैं, तो मेनली कितने काइंड ऑफ जेंडर होते हैं, तो इंग्लिश में 4 टाइप के जेंडर होते हैं। ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से, एक होता है मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर MASCULINE, मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा क्या होता है, फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। और तीसरा क्या होता है, कॉमन जेंडर। और चौथा क्या हो जाएगा हमारा, न्यूट्रल जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। ठीक है। कितने टाइप्स, 3 टाइप्स। हिंदी 2 टाइप्स, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हिच लेटर इज साइलेंट इन सैंडविच, सैंडविच, सैंडविच नहीं पढ़ते हम लोग, सैंडविच पढ़ते हैं। क्या साइलेंट होता है, डी साइलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लैंग्वेज कैन एक्युपाइड थ्रू, लैंग्वेज किसके द्वारा एक्युपाइज की जा सकती है, रेपिटेशन द्वारा, मोटिवेशन द्वारा और एक्सप्रेस द्वारा। तो ये क्या होगा, रेपिटेशन के द्वारा भी होगा, तो ये एल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिव स्किल, प्रीवियस ईयर को प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ के आए हम लोग। कौन कौन सी होती है, स्पीकिंग एंड राइटिंग, सॉरी स्पीकिंग एंड राइटिंग 2 प्रोडक्टिव स्किल, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम ऑफ टीचिंग इज द सेकेंड लैंग्वेज शुड बी नॉट, क्या होगा, टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, टू रीड द लैंग्वेज विद द कॉम्प्रिहेंशन, टू फॉरगेट द मदर टंग। तो क्या होगा, ये मदर टंग भूलने के लिए नहीं होता है। ओके, आगे चलते हैं। विच कंपोजिशन प्रोवाइड डेंस विद द फ्री थिंकिंग, तो क्या होता है, फ्री थिंकिंग के लिए क्या होता है, फ्री कंपोजिशन होता है। आगे है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग पोएट्री इज, क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द
पोएट्री टीचिंग की ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिंदी में हम लोग पढ़ के आए थे, कविता वाचन क्या होता है, इंजॉयमेंट मिलता है, एप्रिसिएशन मिलता है, कॉम्प्रिहेंशन मिलता है, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, बार बार आ रहा है, प्रोफेसर सीजे डॉटसन। न्यू मेथड इज रिलेटेड फ्रॉम, ये किससे था, डॉक्टर वेस्ट से था, न्यू मेथड डॉक्टर वेस्ट के द्वारा रिलेटेड किया गया था। करेक्ट प्रेपोजिशन, आई केम डैश डैश हिज रिक्वेस्ट, आई केम डैश डैश ऑन हिज रिक्वेस्ट, क्या, आई केम डैश डैश ऑन हिज रिक्वेस्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही बिकम अ ग्रेट मैन, क्या, ही बिकम ग्रेट मैन, फिर क्या करना था मुझे, ही बिकम अ ग्रेट मैन, क्या, अ ग्रेट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड, टुडे नेचर मैन इज प्लेइंग विथ, क्या, टुडे नेचर मैन इज प्लेइंग विथ, क्या करना है मुझे, इसको रीअरेंज करना है, क्या करना है, रीअरेंज करना है, ठीक है। तो क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, मैन इज, मतलब सी से मुझे स्टार्ट होना चाहिए, किसी ऑप्शन मुझे सी से स्टार्ट पहला मिल रहा है, एक ही ऑप्शन में मिल रहा है सी से स्टार्ट पहला, यही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको वेरी साइड में भी लिख सकते हैं, क्या है, व्हाट इज बाइलिंगुअल मेथड, व्हाट इज बाइलिंगुअल मेथड। अब बाइलिंगुअल मेथड पहले हिंदी में समझिए कि बाइलिंगुअल मेथड होता क्या है। बाइलिंगुअल मेथड वो मेथड होता है, तो व्हाट इज बाइलिंगुअल मेथड, अब बाइलिंगुअल मेथड हमने आपको क्या बताया था, बाइलिंगुअल मेथड वो मेथड होता है जिसको हम किसी भाषा से अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लें, क्या, कोई भी भाषा है, जरूरी नहीं कि इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करें, कोई भी लैंग्वेज है, आप चीनी लैंग्वेज है, स्पेनिश लैंग्वेज है, उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लें, अपनी मदर टंग में कन्वर्ट कर लें। बाइलिंगुअल मेथड किसने खोज किया था, प्रोफेसर सीजे डॉटसन। बाइलिंगुअल दो चीज की बात की गई है, तो डैडसन आ रहा है, डैड और सन, डॉटसन हो जाएगा, प्रोफेसर सीजे डॉटसन बाइलिंगुअल मेथड की खोज की थी। बाइलिंगुअल मतलब हम किसी भी वर्ड को अपनी भाषा में या फिर अपनी मदर टंग में कन्वर्ट कर लेंगे, वही बाइलिंगुअल है। जैसे आप एग्जाम देके आए, आप जो हमारे भाई इंग्लिश मीडियम से रहे होंगे या फिर सीबीएसई बोर्ड से रहे होंगे, वो क्वेश्चन हिंदी में पढ़ के उनके समझ में नहीं आ रहा होगा, तो वो बाइलिंगुअल ही किए होंगे, क्या किए होंगे, बाइलिंगुअल किए होंगे, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किए होंगे, फिर उसका आंसर हिंदी में कन्वर्ट करके लिखे होंगे, वही बाइलिंगुअल मेथड है। आराम से, बहुत आराम से बना के लिख सकते हैं कि बाइलिंगुअल मेथड, जैसे हमने लिख के रखा है, इन द मेथड द टीचर गेव मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड, अगर इंग्लिश में दिया है तो इन द सेंटेंस पैटर्न मदर टंग हेल्पिंग टू द पीपल इमीडिएटली, क्या होता है, मदर टंग में क्या देता है वो, जैसे आप उत्तर प्रदेश में है, सपोज करते हैं आपकी मदर टंग क्या है, मैक्सिमम लोगों की मदर टंग हिंदी ही होगी, क्या, मैक्सिमम लोगों की मदर टंग हिंदी ही होगी, तो हम इंग्लिश जब पढ़ते हैं तो जो हमारा टीचर होता है वो क्या करता है, हमको उसकी हिंदी बता देता है। जैसे मैं आपको बाइलिंगुअल की हिंदी बता दिया, आपने क्या किया, तुरंत उसको ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ बाइलिंगुअल ये होता है। आप जब कंपटीशन का पेपर देंगे तो आपको फुल पेपर बाइलिंगुअल मिलेगा, बीटीसी में पेपर आपको ओनली हिंदी में मिलता है, कल का पेपर इंग्लिश में मिलेगा, ये भी बाइलिंगुअल नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड क्या है, देखिए डायरेक्ट मेथड ये है, अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखने जाते हैं, कहीं भी स्पीकिंग इंग्लिश सीखने जाते हैं, स्पोकन करते हैं, तो आप ग्रामर पे फोकस नहीं करते हैं, क्या, ग्रामर पर फोकस नहीं करते। अगर किसी की इंग्लिश चेक कर दी जाए, बोलने वाली ग्रामेटिकल देखा जाए तो उसमें ग्रामेटिकल एरर बहुत होता है, वही डायरेक्ट मेथड है। क्या कह रहा है कि हम मॉडर्न लैंग्वेज को थ्रू कन्वर्सेशन डिस्कशन, किसी के द्वारा किसी से हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे हम आपसे कन्वर्सेशन डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम कहीं कहीं ग्रामेटिकली एरर भी हैं, ग्रामेटिकली गलत भी हो जाते हैं, आप भी ग्रामेटिकली गलत हो जाते हैं, कोई कोई चीजें हम लोग सही बात करते हैं, यही है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। आएगा, बना के लिखिएगा, क्या लिखा है, द डायरेक्ट मेथड इज द मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज स्पेशली मॉडर्न लैंग्वेज थ्रू कन्वर्सेशन डिस्कशन रीडिंग लैंग्वेज इटसेल्फ विदाउट अ पीपल्स लैंग्वेज, क्या, एंड विदाउट अ स्टडी फॉर्मल ग्रामर, बिना स्टडी फॉर्मल ग्रामर के हम लोग ये लैंग्वेज सीखते हैं। व्हाट इज कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन क्या होता है, दो लोगों के बीच डायलॉग हो रहा है, क्या हो रहा है, डायलॉग हो रहा है, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, आप हमें कुछ बता रहे हैं, हम आपको कुछ बता रहे हैं, ये क्या हो गया, कन्वर्सेशन हो गया। आप किसी से क्लास में क्वेश्चन पूछे होंगे तो वो आपसे भी क्वेश्चन पूछा होगा, या आपने उससे पूछा होगा, वो आपको बताया होगा, ये क्या होता है, कन्वर्सेशन होता है। कन्वर्सेशन इज द डायलॉग बिटवीन टू पर्सन, ओके।
बच्चों वाले क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं, जैसे व्हाट इज 5 नेम्स, राइट 5 नेम्स ऑफ द पेट एनिमल्स। पेट एनिमल्स कौन से होते हैं? पालतू जानवर, जैसे कुत्ता पालतू जानवर है, काऊ गाय पालतू जानवर है, कैट पालतू जानवर है, गोट पालतू जानवर है, बफेलो पालतू जानवर है, एंड ऑक्स पालतू जानवर है। ओके, आगे चलते हैं। राइट 5 नेम्स ऑफ फ्रूट, फल के नाम, डे के नाम, मंथ के नाम, रिवाइज करके जाइएगा, स्पेलिंग त्रुटि ना हो, आ जाएगा। पपाया, मैंगो, ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज, डेट, एप्पल, ये सब क्या है? 5 फ्रूट्स के आप कोई भी लिख सकते हैं। वेजिटेबल्स के नाम, लग रहा होगा ना बच्चों वाले क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन ही कल आपको एग्जाम में मिलेंगे, और इन्हीं बच्चों वाले क्वेश्चन से आप पास भी हो जाएंगे, और गलती कराएंगे तो बैक भी लग जाएगी आपकी। राइट द सम नेम ऑफ वेजिटेबल्स, क्या होता है? पटेटो, टमाटो, जिंजर, कैरेट, पी, पटेटो आलू, टमाटो कैरेट जिंजर, ठीक है, पी ओनियन, ये सब क्या है? वेजिटेबल्स हैं। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? वाक्य क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस, मतलब एक वाक्य सार्थक अर्थ दे। जब कोई वाक्य हमने लिखा, उसका सार्थक अर्थ निकलेगा तो ही वो वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो ही वो वाक्य कहलाएगा, ठीक है। कंप्लीट सेंस, मेक अ कंप्लीट सेंस, पूरा सेंस देगा तो वो क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस? मेनली 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंस देख सकते हैं, मेरी साइड में आपको मिल जाएगा ये। आगे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एडजेक्टिव? एडजेक्टिव, व्हाट डू यू मीन बाय एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव मतलब हिंदी में देखते हैं, बहुत आराम से भी समझ में आ जाएगा। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। आपने हिंदी ग्रामर में पढ़ा है, विशेषण। विशेषण वह शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम का की विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। सेम लाइक यहाँ जो एडजेक्टिव वर्ड वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन, इक्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, नाउन और प्रोनाउन, इट्स कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक है, विशेषण। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिक्टो आप इंग्लिश कोई भी चीज बहुविकल्पीय क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप लघु उत्तरीय क्वेश्चन करेंगे तो डिक्टो आप ना किसी गाइड का, ना किसी टीचर का पढ़ाया, ना किसी बुक से पढ़ा लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उन चीजों को समझ के अपनी भाषा में लिखना। वही चीज मैं आपको यहाँ कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझिए। कल लिखना आपको अपनी ही भाषा में, चाहे जितना पढ़ के जाएं, लिखेंगे आप अपनी भाषा में ही। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री? डिग्री के कितने काइंड्स होते हैं? 3 प्रकार की, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव सिंपल फॉर्म गुड, कॉम्परेटिव बेटर, और सुपरलेटिव बेस्ट, ठीक है। पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव, 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। अब हम नाउन और प्रोनाउन दोनों की डेफिनेशन यहां देख लेंगे, हमारा डिफरेंस ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। नाउन, नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ये तो बचपन वाली परिभाषा है, अगर आ गई लघु उत्तरीय में तो यही लिखिएगा, साइड में लिखिएगा कि थोड़ा ज्यादा लाइन आपकी बढ़ जाए। वैसे आप समझ लीजिए, नाउन इज द नेमिंग एवरीथिंग, पूरे अर्थ में जो भी है सब नाउन है। एवरीथिंग नाउन, किसी का नाम नाउन, किसी प्लेस का नाम, स्थान का नाम, किसी का भी नाम, सब नाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे बॉय, गर्ल, वुड, कानपुर, लखनऊ, मिल्क, ईटीसी, ये सब क्या है? नाउन है। प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इज द वर्ड व्हिच यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। क्या होता है? सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा स्थान पर प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे आई है, हु है, हुज है, वंस है, आइदर है, नाइदर है, माई सेल्फ है, हिमसेल्फ है, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत छोटा है और लेकिन एग्जाम में 2 से 3 बार आया है। राइट द अवर नेशनल फ्लावर। अवर नेशनल फ्लावर इज लोटस। हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। आपसे अवर नेशनल एनिमल्स भी पूछ सकता है, ठीक है। अवर नेशनल ट्री भी पूछ सकता है, अवर नेशनल फ्लैग भी पूछ सकता है। तो तिरंगा या तिरंगा हमारा क्या है? अवर नेशनल फ्लैग है। चीता क्या है? हमारा पशु है। पीकॉक क्या है? हमारा बर्ड है। नेक्स्ट पे चलते हैं। गिव द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग्स। हमको इनके प्लूरल देना है, मतलब बहुवचन देना। फैमिलीज का फैमिलीज हो जाएगा, बफेलो का बफेलोज हो जाएगा, फैमिली का फैमिलीज और बफेलो का बफेलोज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। राइट द 8th and 10th मंथ ऑफ इंग्लिश, ऑफ द इंग्लिश।
अब भैया इसको भी बताना पड़े कि हाँ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, गिनती से लिख लीजिए भैया। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 8वें पे आ गया, सितंबर 9वें पे और अक्टूबर 10वें पे, यही पूछा है। तो आप वहां सिंपल सा लिख सकते हैं 8th पे अगस्त और 10th पे अक्टूबर। हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। देखिए थोड़ा सा रूल बता रहा हूं क्योंकि समय आपके पास है नहीं, कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। थोड़ा सा रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, जो कर्ता होगा वो कर्म में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? कर्म में बदल जाएगा। ऑब्जेक्ट जो कर्म होगा वो कर्ता में बदल जाएगा। क्या? ऑब्जेक्ट होगा वो कर्ता में बदल जाएगा। मेन वर्ब या मैन नहीं होगा, मेन वर्ब चेंज इनटू, यहाँ पे इनटू होगा पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल में बदल जाएगा, या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे गो का गॉन, गो का गॉन, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। ठीक है। यूज प्राइमरी ऑक्सिलरीज अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड टेंस, कॉमनली बाई इज यूज्ड बिफोर द न्यू ऑब्जेक्ट। जब हमारा नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके पहले हमें बाई का यूज करना है। ओके। लाइक चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ये सी नहीं होगा, SHE होगा, सी। सी इनवाइटेड मी होम, तो आई वाज इनवाइटेड एट होम बाई हर। सी का क्या हो गया? हर हो गया। ये दूसरा ऑब्जेक्ट बना, दूसरा ऑब्जेक्ट के तुरंत पहले बाई आ गया और पहला ऑब्जेक्ट किसमें बदल गया? आई में बदल गया। ओके। रामा हेल्प्स हरी, अब हरी दूसरा ऑब्जेक्ट था, पहले आ गया सब्जेक्ट बन के, और हरी इज हेल्प्ड बाई रामा, दूसरे ऑब्जेक्ट से पहले क्या आ गया? बाई आ गया। नेक्स्ट है ही वाज नॉट बाइंग अ पेन, वो एक तो अ पेन वाज नॉट बीइंग बॉट बाई हिम, हिम से पहले क्या आ गया? बाई आ गया। मैडम इज रीडिंग अ बुक इज बीन, यहाँ पे बीन होगा रीड बाई मैडम, बीन रीड बाई मैडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन के जो पार्ट में अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, हिंदी की वीडियो में ऊपर आपको पढ़ाया हूं, भाववाचक संज्ञा, कंफ्यूजन हो जाती है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, भाव हम किसी जिसको छू नहीं सकते महसूस कर सकते हैं। क्या? एक ही चीज याद रखिए, हम जिसको छू नहीं सकते ओनली महसूस कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा होती है। क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द डिनोटिंग क्वालिटी एक्शन स्टेट समटाइम्स व्हिच इज कैन नॉट बी टच, जैसे हैप्पीनेस है, ऑनेस्ट है, लॉफ्टर है और हैंडसम है। ठीक है, ब्यूटीफुल है, ये सब क्या हो जाते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक लिखना है कि क्या था उनके मेथड में। तो डॉक्टर बेस्ट मेथड वाज one of those who first paid attention on the selection and guidance of vocabulary। इनका मेन फोकस किस पे था? रीडिंग पे था। अगर आपको रीडिंग आनी चाहिए, रीडिंग है तो आपको वोकैबुलरी मतलब मीनिंग, शब्द आने चाहिए, तभी तो आप रीडिंग कर पाएंगे अच्छे से। मेन फोकस इनका किस पे था? वोकैबुलरी था। ये फर्स्ट स्टेप था। रिफॉर्म ऑफ द मेथड ऑफ द टीचिंग, सबसे पहला काम आपका टीचिंग में क्या है? आपको इंग्लिश की वोकैबुलरी आनी चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, तभी आप उसको कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल ऐप। बहुत ही अच्छा ऐड सही है। ऑडियो विजुअल ऐप क्या है? आप आइडियोली सुनते हैं किसी भी एड्स को। इनहेंस द टीचर स्किल्स व्हिच हेल्प्स टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्ट। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप ऑडियो विजुअल ऐप सुन रहे हैं, सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है। मेक लर्नर एक्टिव इन द क्लासरूम, लर्नर को एक्टिव करता है। आप प्रोजेक्ट पे पढ़ाए होंगे तो बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे, यही ऑडियो विजुअल ऐप है। नेक्स्ट है कंप्लीट द स्पेल्ड। कंप्लीट द स्पेल्ड, स्पेलिंग को हमें कंप्लीट करना है। इसमें क्या लिखा है? I-S-T-U-I-I-T-I-N-S। अब आपको तुरंत पता हो जाना चाहिए कि किसकी स्पेलिंग लिखी है, इंस्ट्रक्शन की स्पेलिंग्स लिखिए। TRUCTIONS इंस्ट्रक्शंस। नीचे सेंटेंस SENTENCE सेंटेंस, दोनों स्पेलिंग फिल्ड हो गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड लेसन प्लान।
गुड लेसन प्लान, अगर आपने लेसन प्लान बनाया जरूर होगा क्योंकि आपकी टीचिंग लगी होगी। टीचिंग में गुड लेसन प्लान के बारे में बताया गया है कि आप वहां पे हिंदी में बनाए होंगे तो आप वहां के उसके भावात्मक पक्ष को ध्यान दें, ज्ञानात्मक पक्ष को ध्यान दें, मतलब जो उसके उसका जो मेन प्रिंसिपल है या फिर पाठ्य योजना का जो शीर्षक होता है उसको मेन फोकस करना है। जैसे इसमें क्या कहा है, अ गुड लेसन प्लान शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। वो क्या होगी है, वो प्रिंसिपल टीचिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं जिसको प्रधान वो हैं जो मेन है उन पे ध्यान देना है और मनोवैज्ञानिक पक्ष पे भी ध्यान देना है। गुड लेसन प्लान मस्ट बी गिव द जर्नल एंड स्पेसिफिक एम्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ एम, मतलब सामान्य और विशिष्ट दोनों होना चाहिए। समरी ऑफ द लेसन विल बी आल्सो गिवन ऑन द गुड लेसन प्लान। गुड लेसन प्लान में क्या होता है, उसकी समरी देनी चाहिए, सारांश दिया होना चाहिए। रिवीजन वर्क, एक्सरसाइज एंड होमवर्क शुड बी मेंशन्ड। आप गृह कार्य दिए होंगे जब आप बनाए होंगे लेसन प्लान तो उसमें लिखे होंगे गृह कार्य, उसको क्या कहते हैं, होमवर्क। ठीक है, लेसन प्लान शुड बी साइंटिफिक और सिस्टमैटिक, एक सिस्टम से होना चाहिए कि पहले उसमें क्या आना चाहिए, पहले प्रस्तावना, प्रश्न या फिर व्याख्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले देखना चाहिए। लेसन प्लान शुड बी अ रिटन फॉर्म, और रिटन फॉर्म में आपके सामने रखा हुआ होना चाहिए। क्या लिखा है, राइट एनी 2 एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री। टीचिंग पोएट्री के 2 एम्स, इसको आप स्टार लगा लीजिए, कल आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, पढ़ के जाइएगा। टू डेवलप द टेस्ट ऑफ पोएट्री रीडिंग एंड राइटिंग, बच्चे में टेस्ट डेवलप करना है कि वो पढ़ने में उसका मन लगे। टू डेवलप द इमेजिनेशन पावर, हमें उसकी सोचने की क्षमता को बढ़ाना है। टू क्रिएट द इंग्लिश लिटरेचर फॉर देम, हमें उसको इंग्लिश लिटरेचर मतलब सोच सोच के लिखने के बारे में बताना है। टू इनेबल स्टूडेंट टू एप्रिशिएट द ब्यूटी एंड द स्टाइल ऑफ पोएम, उसके पोएट्री की उसको सुंदरता बताना है कि कितना सुंदर है, उसकी सुंदरता के बारे में बताना है कि पोएट्री कितनी अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिस्कस द रोल ऑफ ओरल ड्रिल ऑफ द टीचिंग इंग्लिश। ओरल ड्रिल क्या है, बोल बोल के एक्सरसाइज करवा के बात करना, या फिर ओरल ड्रिल से हम पढ़ाई कैसे करेंगे। टू एक्सरसाइज कैन बिल्ड द स्ट्रेंथ मेमोरी, आप किसी से बात करिए, किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ मेमोरी को और स्ट्रेंथ करेंगे, मजबूत बनाएंगे, यही ओरल ड्रिल है। टू यूज द टीचिंग टेक्निक नॉट ओनली गिवन द स्टूडेंट्स चांस टू, क्या कर रहा है, हमें बच्चों को चांस भी देना है कि बच्चे बोले, क्वेश्चंस तैयार करें, प्रिपेयर करें, खड़े होके लेक्चर दें, समझाएं, ये सब क्या है, ओरल ड्रिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ऑल हिज फ्रेंड्स laughed एट हिम, पैसिव वॉइस में क्या होगा, ही वाज laughed एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। देखिए जो सेकंड ऑब्जेक्ट बना, या सॉरी सेकंड ऑब्जेक्ट बना, उसके तुरंत पहले क्या आया, बाय आया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। चेंज द फॉलोइंग इन सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री आपको पता होना चाहिए, मोस्ट लगा के होगा या फिर बेस्ट होगा। जैसे क्या लिखा है, लीडर इज अ हैवियर देन द अदर मेटल्स। ठीक है, लेड होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, लेड इज द हैवियर देन अदर मेटल्स, तो लेड इज द हैवीएस्ट देन ऑफ ऑल मेटल्स, ये सुपरलेटिव में लिखा था। देन का यूज सुपरलेटिव में होता है, और हैवीएस्ट, हैवियर ER सुपरलेटिव और EST सुपरलेटिव में। ओके, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग्स। क्या लिखा है, देयर हैज नॉट बीन अ सफिशिएंट रेन इन दिस ईयर। ईयर इस साल क्या है, वर्षा कम हुई है, सफिशिएंट पर्याप्त नहीं है। तो पर्याप्त क्या बता रहा है यहाँ पे, उसकी विशेषता बता रहा है, किसकी, रेन की। सफिशिएंट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या लिखा है, राइट द वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। क्या लिखा है, वन हु नो मेनी लैंग्वेज, वो बहुत सारा लैंग्वेज जानता है, उसको क्या कहते हैं, पोलोगेट। क्या बोलते हैं, पॉलीगेट। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई विल सी यू, आई विल सी यू कहते हैं नहीं, आई विल सी यू एट 4:15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग इनटू द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज ना करना है, वी आर स्पीकिंग टू समवन, तो ये क्या हो जाएगा इसका, यू हैड स्पोकन समवन। क्या, यू हैड स्पोकन समवन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट द नाउन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इन सेंटेंस में मुझे नाउन को फाइंड करना है। क्या लिखा है? द क्राउड वाज वेरी बिग। क्या? द क्राउड वाज वेरी बिग। तो क्राउड मतलब भीड़। भीड़ क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा में आती है, कलेक्टिव नाउन में आती है। तो भीड़ क्या हो जाएगा? यहाँ पे नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एडजेक्टिव यहां फाइंड करना है। द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज। शिप क्या हुआ? बहुत ज्यादा डैमेज हो गया। बहुत क्या हो गया? हैवी। एडजेक्टिव, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव भरना है। माउंट एवरेस्ट इज द डैश डैश पीक ऑफ हिमालय। तो माउंट एवरेस्ट क्या होगा? हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन। आई वी ऑलवेज लाइक बॉयज हु स्पीक। क्या? हु स्पीक द ट्रूथ। आई ऑलवेज लाइक बॉयज हु, क्या भरा जाएगा? हु स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा रैपिड रिवीजन का आखिरी क्वेश्चन था। इतना ही फास्ट आप रिवीजन 2 से 3 बार कर लीजिए। आई होप कल आपको यहां से क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलेगा। अगर आप नए हैं, वीडियो कोशिश मेहनत अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें और कल एग्जाम दे के आइए। फिर हम लोग प्लानिंग करेंगे अपने थर्ड सेमेस्टर की, कैसे हमें थर्ड सेमेस्टर पढ़ना है। इस बार बहुत अच्छे से मेहनत करनी है कि एग्जाम टाइम हमें गिल्ट ना हो, हमें पछतावा ना हो कि हाँ हम पढ़ लिए होते तो हम और अच्छा कर लेते। पेपर दीजिए, 1-2 दिन में हम लोग स्ट्रेटेजी अपनी बनाएंगे कैसे हमें क्या करना है आगे। और साथ साथ फर्स्ट सेमेस्टर की भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो आप अपने भाई बहन जो आपके कॉलेज के जूनियर हैं उनमें शेयर कर दीजिए चैनल को, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवा लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद और बेस्ट ऑफ द लक। कल आप फोड़ के आइए, छोड़ के नहीं। टैगलाइन याद रखिएगा, फोड़ के आइए, छोड़ के नहीं। ठीक है? फोड़ के आना, छोड़ के नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।